एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और संगीत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है गाइस। तो गाइस, मेरी मम्मी गई है नानी के घर और नानी के घर काफ़ी दिनों के बाद वो अब गई हैं। कम से कम 4 सालों में गई हैं वो नानी के घर। मेरे भाई छोड़ के आए थे उनको और क्या कहते हैं, छोड़ के आ चुके हैं। यहाँ पे हो रहा है 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी अभी जस्ट मैं नहाई हूँ और नहा के मैंने बानू को भी नहलाया था और बानू को नहलाने के बाद मैं अपनी दवाई लूँगी और पहले तो कुछ खाऊँगी फल वल और खाने के बाद उसके बाद दवाई लूँगी और दवाई लेने के बाद मैं अपने बाबा के लिए बनाऊँगी चाय और चाय बनाने के बाद मतलब देखूँगी और मतलब मुझे क्या क्या काम करना होगा। मेरी भाभी कर रही है पढ़ाई अपनी, वो पढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद शाम का खाना मैं ही बनाऊँगी क्योंकि जितनी अच्छी उनकी तैयारी होगी उतना अच्छा पेपर होगा। आ जाओ वन। और यहाँ पे बानू आ गई है, देखो। अभी मेरे मम्मी को छोड़ के आए हैं ना भैया, तो उनके पास गई थी, मेरे भाई के पास। तो बस गाइस चलते हैं, चाय बनाते हैं। बानू, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं अपने बाबा के लिए चाय बना के लिए आई हूँ और क्या कहते हैं, ये नहीं मेरे बाबा। तो थोड़ी सी ना कप में प्लेट में चाय गिर गई थी मैं और उनके साथ में मैं वो लाई हूँ खजूर अपने बाबा के लिए। तो मैंने बाबा को तो चाय देती थी, यहाँ पे मैं भी अपने लिए ले आई थी चाय। तो क्या कहते हैं, मैंने पपीता काट लिया था और केले थे और मैं यहाँ चाय पी रही थी। मैं पहले तो मैं पपीता ही खाती, लेकिन मेरे भाई कहने लगे कि अगर चाय पीगी तो पपीता मत खाना, पहले मतलब पपीता मत खाना, या तो चाय पी ले या पपीता खा ले, इसके 1 घंटे बाद खाना, मतलब चाय पीने के 1 घंटे बाद पपीता खाना, मेरे भाई बोल रहे थे। तो मैंने सोचा चल पहले चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद फिर दवाई ले लूँगी और बाद में पपीता खा लूँगी। इसमें से आधा खिलाऊँगी बानू को और आधा खाऊँगी मैं सिर्फ बोल रही थी बानू से कि खा लो, ये खा रही नहीं थी। और क्या कहते हैं, ये ना गिरा रही थी बार और मैं बोल रही थी खा लो, अंदर खा ही नहीं रही थी। तो मैंने वो अलग उठा के रख दी, वो यहाँ खेल रही थी, मैं चाय पी रही थी। तो गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज हमारी मम्मी नहीं है तो घर बहुत सूना सूना लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा क्योंकि जो माँ होती है मतलब बहुत वो होता है। मेरा मन लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ऐसे कभी बाबा की दुकान में चली जाती हूँ, कभी भाभी के पास चली जाती हूँ, मम्मी और क्या कहते हैं, कभी मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, कहीं मन ही नहीं लग रहा। और मम्मी तो बोल रही थी कि 10 दिन रह के आऊँगी और अब तो मैं मम्मी को फ़ोन करके ज़रूर बुलाऊँगी, मम्मी आ जाओ, मन नहीं लग रहा मेरा। और क्या कहते हैं, पर बहुत बिल्कुल भी मन लग रहा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे वाले कमरे की भी सफाई कर दी थी और सफाई करने के बाद यहाँ पे लगा दी मैं झाड़ू, क्योंकि जब तो मम्मी कर लेती थी, अब तो मैं ही करूँगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के, ये बैठक है, यहाँ पे रिश्तेदार आके बैठते हैं, मतलब जो गेस्ट आते हैं वो आके बैठते हैं। ये बैठक है, वो मम्मी का कमरा था जिसमें मैंने तय करी थी और ये इसमें मेरे बाबा सोते हैं। अभी जिनके लिए मैं चाय देने गई थी ना वो सोते हैं। ये हमारी गैलरी है और भाई भी यहीं है और ट्यूशन वाले बच्चे, इनका टाइम हो रहा है ना आने का, तो 3 बजे से पढ़ाते हैं मेरे भाई, वो भी ऊपर अभी तो लेटे हैं थोड़ी देर, और लेटने के बाद जब पढ़ाएंगे। यहाँ पे भी मेरा मतलब झाड़ू वाड़ू सब लगा दी थी। उस वाले कमरे में तो मैंने पहले ही लगा ली थी और ये वाली गैलरी रह गई थी और बाहर का थोड़ा सा रह गया था झाड़ू लगाने को। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। केले के छिकले पड़े थे, इस साइड को कर लूँगी इनको तो मैं, इधर साइड को।
और यहाँ पे लगभग मेरी झाड़ू लगने वाली है। फिर यहाँ पे लगाने के बाद मैं छत पे जाऊँगी, छत पे लगाऊँगी, क्योंकि खाना वाना भी तो बनाना होगा। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मेरी झाड़ू तो लग चुकी है और लगने के बाद मैं डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे भी झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर रुकी थी और रुकने के बाद फिर मैं लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ ना मुझसे ना बानू गिर गई थी, बानू कह मैंने उससे सॉरी बोल दिया था कि उठ जाओ, वो उठ गई थी अपने आप। यहाँ पे मेरी भाभी ने और काम कर लिया था, मैं झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे अब मैं खाना बनाऊँगी। क्या बनाना होगा खाने में, कुछ नहीं, बस मैंने अपने बाबा से पूछा था कि बाबा खाने में क्या बनाऊँ, तो बाबा बोल रहे थे या तो दाल बना ले या आलू बना ले। तो दाल ही बनाऊँगी मैं, और क्या कहते हैं, दाल ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी ज़्यादा। अब तो जैसे मतलब मम्मी बैठी रहती थी और भाभी बैठी रहती थी और मैं तो बिल्कुल भी मन लग रहा नहीं है। मैंने मम्मी से अपनी से बात की थी कि मम्मी पहुंच गई, हाँ वो गए, हाँ पहुंच गई ठीक ठाक। और वो बोली, वो कहने लगी, मैं कहने लगी अच्छा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे तो मैंने अपनी मामी से बात की थी थोड़ी सी और उनकी लड़की से की थी। फिर मैंने बोला चलो रखती हूँ मैं, और मैं खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, तो मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ और इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड कर लिए। टमाटर और प्याज पहले ही ऐड कर लेती, टमाटर और हरी मिर्च मैं पहले ही ऐड कर लेती हूँ। ऐड करने के बाद इसको मैं ऐसे ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा ना, फिर इसे ना मैं इसके ढक्कन से ढक दूँगी, क्योंकि ना फिर गैस बनती नहीं है। क्योंकि हमारा इसका सिस्टम ऐसा ही है कि तुरंत नहीं बनने लगती गैस, बाद में बनने लगती है जब ये गर्म हो जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा लगा लूँगी। अब तो हम घर में 4 जने ही हैं, आटा लगा 5 जने ही हैं, मेरी बानू भी तो है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे आटा तो मेरा लग जाएगा। और मेरे बर्तन पहले साफ वाफ हो गए थे, वो भाभी ने कर दिए थे। और यहाँ पे आराम से बैठूँगी मैं काम करके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस, यहाँ पे मेरा आटा भी लग के तैयार है और मैं इसको कुकर के ढक्कन से ढक दूँगी। और ढकने के बाद यहाँ पे अब इसमें दो सीटी लगाऊंगी, 2 या 1 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। कुकर में तो सब्ज़ी जल्दी ही बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया अपने लिए पानी और बानू को भी दे दिया है। और बानू के यहाँ आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी और क्या कहते हैं, आटा वाटा भी सब लग गया था। वो वहाँ पे वो धुले हुए कपड़े रखे हैं, वहाँ पे उनको तय करूँगी, तय करके नीचे ले जाऊँगी। नीचे ले जाने के बाद मेरे हैं, मम्मी के हैं और क्या कहते हैं, और क्या है, मतलब बानू के हैं। तो गाइस यहाँ पे ना खाना वाना बन गया था। हाँ हमारा था 8 बज रहे थे। तो मैं अपने बाबा के लिए दे के आई थी और मैंने अपने लिए खाना ले लिया और भाभी ने अपने लिए खाना ले लिया। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं। बानू को तो मैंने पहले खिला दी थी 1 रोटी, और रोटी खाने के बाद अगर खाएगी तो वो खिला दूँगी। इसको तो मैं खैर बाद में ही खिलाऊँगी, फिर ऐसे खप्पे खाई नहीं जाती, पता नहीं चलता फिर इसने कितनी रोटियां खाई हैं। मतलब 1 खाई है, 1.5 खाई है, आधी खाई है। तो ये पता नहीं क्या बोल रही थी कि मम्मी मेरे पैर में कुछ लग रहा है, तो मैं इसको देख रही थी बार बार। तो यहाँ पे मैं और भाभी खा रहे हैं और खाने के बाद इसके तुरंत बाद ही मेरी चाची जी की लड़की आ गई थी, फिर उससे बतलाने लगी थी। तो फिर मैंने अपना ब्लॉग यहीं एंड कर दूँगी। अगर गाइस आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कि मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।